क्या आपने कभी ऐसे शब्द सुने हैं जो आपकी आत्मा को झकझोर दें, जो अंधकार में रोशनी की किरण बने, जो हर दर्द का मरहम बने? आज हम जानेंगे ऐसे वचन जो आपकी सोच को बदल देंगे, आपके दिल को छू लेंगे और आपके जीवन में एक नई दिशा देंगे। यह वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं, जीवन में अपनाने के लिए है। परमेश्वर का वचन हमारी सोच और जीवन को बदलने के लिए दिया गया है। इसे सिर्फ सुनकर भूल मत जाना, बल्कि इसे अपने जीवन में लागू करो। तो इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ें और खुद महसूस करें परमेश्वर के अनमोल वचनों की शक्ति। शुरू करते हैं एक नई रोशनी के साथ। प्रारंभिक प्रार्थना। प्रभु के वचन सुनने से पहले, हे स्वर्गीय पिता, हम आज तेरे पवित्र वचनों को सुनने के लिए एकत्र हुए हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें यह अवसर दिया कि हम तेरी उपस्थिति में आ सकें। हे प्रभु, हमारे हृदयों को खोल दे ताकि हम तेरे वचनों को न केवल सुने बल्कि उन्हें अपने जीवन में अपनाएं। हमें ज्ञान, समझ और विवेक प्रदान कर कि हम तेरी इच्छा के अनुसार चल सकें। जो भी यहां तेरी शिक्षाओं को ग्रहण कर रहा है, उस पर अपनी अनुग्रह की वर्षा कर। जो दुखी हैं उन्हें शांति दे, जो कमजोर हैं उन्हें सामर्थ्य दे, और जो राह भटक गए हैं उन्हें अपने प्रेम से मार्ग दिखा। हे परमेश्वर, तेरा वचन हमारे जीवन का दीपक बने और हमें सत्य, प्रेम और विश्वास में आगे बढ़ने की शक्ति दे। यीशु मसीह के नाम में हम यह प्रार्थना करते हैं, आमीन। जब भी हम बाइबल पढ़ें या सुने, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमें सही समझ और ज्ञान दे। अब हम परमेश्वर के वचनों की शक्ति को सुनेंगे और अनुभव करेंगे। नए और शक्तिशाली वचन। यशायाह 40 का 31। पर जो यहोवा पर आशा रखते हैं वे नया बल प्राप्त करते रहेंगे। वे उकाबों की तरह ऊंची उड़ान भरेंगे। वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं। वे चलेंगे और निराश नहीं होंगे। बाइबल हारण। जब दाऊद गहोलियत के सामने खड़ा हुआ तो उसकी ताकत उसकी सैन्य क्षमता में नहीं थी, बल्कि यहोवा में उसके विश्वास में थी। एक शमूएल 17। इसी विश्वास के कारण उसने एक विशाल योद्धा को एक साधारण गोफन से हरा दिया। यिर्मयाह 29 का 11। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। वे हानि की नहीं बल्कि कल्याण की हैं, और वे तुम्हें भविष्य और आशा देने के लिए हैं। परमेश्वर हमारे लिए हमेशा अच्छी योजनाएं रखते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। हमें उन पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि उनका उद्देश्य हमें उन्नति और आशा देना है। 2 तीमुथियुस 1:7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हमें डर में नहीं जीना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ऐसा आत्मबल दिया है जिससे हम साहस, प्रेम और आत्मसंयम के साथ जीवन जी सकते हैं। मत्ती 11:28। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब भी हम थक जाएं या परेशान हों, हमें यीशु मसीह के पास जाना चाहिए। वे हमें सच्ची शांति और सुकून देंगे। यूहन्ना 4:4। हे बालकों, तुम परमेश्वर से हो और उन्हें जीत चुके हो, क्योंकि जो तुम में है वह उससे बड़ा है जो संसार में है। हमारे भीतर जो आत्मा परमेश्वर की शक्ति है, वह इस संसार की किसी भी समस्या, बुरी शक्ति या कठिनाई से बड़ी है। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं। भजन संहिता 46 का 1। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। जब भी हम मुश्किल में हों, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वे हमेशा हमारी मदद के लिए तैयार रहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसा आपने थंबनेल पर देखा था, वचन केवल सुनने के लिए नहीं, अपनाने के लिए है। यीशु ने कहा कि केवल वचन सुनने वाले नहीं, बल्कि उन पर चलने वाले ही धन्य हैं। लूका 11 का 28। इसलिए जब भी हम परमेश्वर का वचन सुने, उसे अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करें। आत्मा की अगुवाई में चलें। पवित्र आत्मा हमें सही राह दिखाता है। यूहन्ना 16 का 13। जब हम किसी निर्णय में उलझे हों तो परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगे। वचन हमें बदलने के लिए है, जज करने के लिए नहीं। बाइबल हमें दूसरों की गलतियां देखने के लिए नहीं, बल्कि खुद को सुधारने के लिए दी गई है। मत्ती 7 का 3 और 5। इसीलिए पहले खुद को जांचें, फिर दूसरों को प्रेरित करें।
विश्वास के साथ आगे बढ़ें। बाइबल कहती है, हम देखने से नहीं, विश्वास से चलते हैं। 2 कुरिन्थियों 5:7। इसलिए जब भी मुश्किलें आईं, विश्वास बनाए रखें कि परमेश्वर हमारे साथ है। प्रेम सबसे बड़ा नियम है। यीशु ने कहा कि सबसे बड़ा आदेश है, अपने परमेश्वर से पूरे मन, आत्मा और शक्ति से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। मरकुस 12:30 और 31। हर दिन थोड़ा थोड़ा वचन पढ़ें और मनन करें। बाइबल को रोज पढ़ना और उस पर विचार करना जरूरी है ताकि हमारा विश्वास मजबूत बना रहे। यहोशू 1:8। जब हम इन बातों का पालन करेंगे तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। फिलिप्पियों 4:13। मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है। बाइबल उदाहरण 2 कुरिन्थियों 11:23 और 28। पौलुस प्रेरित ने कई कठिनाइयां सही, कैद, यातनाएं, भूख और विरोध, फिर भी उसने विश्वास बनाए रखा और कहा कि वह मसीह में सब कुछ कर सकता है। रोमियो 12:2। इस संसार के अनुरूप न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा रूपांतरण हो कि तुम जान सको कि परमेश्वर की भली, ग्रहण योग्य और सिद्ध इच्छा क्या है। बाइबल उदाहरण दानियेल 3। दानियेल और उसके साथी ने राजा नबूकदनेस्सर की मूर्ति की पूजा करने से मना कर दिया क्योंकि वे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीना चाहते थे। परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने उन्हें आग की ज्वाला से बचाया। वचन को केवल अपने लिए मत रखो, इसे दूसरों तक पहुंचाओ। अगर यह वीडियो तुम्हारे दिल को छूता है तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करो। शायद तुम्हारे एक छोटे से कदम से किसी का जीवन बदल जाए। मुश्किलें आएंगी, लेकिन भरोसा मत खोना। यूहन्ना 16:33। यीशु ने कहा, दुनिया में तुम्हें कष्ट होगा, लेकिन हिम्मत रखो, मैंने दुनिया पर विजय पा ली है। इसका मतलब है कि कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती अगर हम यीशु पर भरोसा रखें। मत्ती 6:33। परंतु पहले तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो और ये सब बातें तुम्हें दी जाएंगी। बाइबल उदाहरण 1 राजा 3:5 और 14। सुलेमान ने परमेश्वर से धन या शक्ति नहीं मांगी, बल्कि ज्ञान मांगा। इस कारण परमेश्वर ने उसे न केवल अद्भुत ज्ञान दिया, बल्कि धन और सम्मान भी दिया। जीवन में शांति और आशीर्वाद चाहते हो? मत्ती 6:33। पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो और बाकी सब तुम्हें दिया जाएगा। जब हम परमेश्वर को अपनी प्राथमिकता बनाते हैं तो वह हमारी जरूरतें पूरी करता है। 2 तीमुथियुस 1:7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। बाइबल उदाहरण मत्ती 14:29 और 31। जब पतरस पानी पर चल रहा था तब तक वह स्थिर था, जब तक उसने यीशु पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन जब उसने डर से भरकर लहरों को देखा तो वह डगमगाने लगा। परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास में मजबूत रहें, न कि डर में जिए। हर कठिनाई में परमेश्वर तुम्हारे साथ है। यशायाह 43:2। जब तू गहरे जल में होकर जाए, मैं तेरे साथ रहूंगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो तो याद रखो, परमेश्वर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। ये वचन हमें यह सिखाते हैं कि अगर हम परमेश्वर पर भरोसा करें तो कोई भी परिस्थिति हमें रोक नहीं सकती। सबसे शक्तिशाली प्रार्थना परमेश्वर के वचन के साथ, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा नाम महान और पवित्र है। आज हम तेरे सामने सिर झुकाकर तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमारी चट्टान, हमारा शरण स्थान और हमारी शक्ति है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। हे प्रभु, जो निराश हैं उन्हें आशा दे, जो बीमार हैं उन्हें चंगाई दे, जो कमजोर हैं उन्हें अपनी सामर्थ्य से भर दे। जो यहोवा पर आशा रखते हैं वे नया बल प्राप्त करते रहेंगे। वे उकाबों की तरह ऊंची उड़ान भरेंगे। वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, वे चलेंगे और निराश नहीं होंगे। हे यीशु मसीह, हम अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमें पवित्र आत्मा से भर कि हम तेरे मार्ग पर चल सकें। हमें संसार के प्रलोभनों से बचा और हमें अपने सत्य में बनाए रख। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हे परमेश्वर, हम तुझ पर भरोसा रखते हैं क्योंकि तूने वादा किया है कि तू हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हमें साहस दे कि हम विश्वास में बढ़ सकें और तेरे वचनों पर अटल रह सकें। डरो मत,
क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। विस्मित न हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे सामर्थ्य दूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं अपनी धर्मी दाहिनी हाथ से तुझे थामे रहूंगा। हे प्रभु, जो यह प्रार्थना सुन रहा है उसके जीवन में अपनी आशीषें उंडेल, उसे सफलता, शांति और आनंद से भर दे। उसके परिवार, उसके काम और उसकी आत्मा पर अपना अनुग्रह बनाए रख। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है। हम यह प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम में करते हैं, आमीन। इस प्रार्थना को रोज जरूर सुने। यह प्रार्थना पूरी आत्मा और विश्वास के साथ करो और परमेश्वर का हाथ तुम्हारे जीवन में अद्भुत काम करेगा। अगर यह वीडियो तुम्हारे दिल को छू गया हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाओ, ताकि परमेश्वर का वचन हर किसी के जीवन में बदलाव ला सके। याद रखना, परमेश्वर तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। उस पर भरोसा रखो, उसकी राह पर चलो और देखो कैसे वह तुम्हारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है। तुम्हें यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करो, कमेंट में आमीन लिखो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि हम साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा बढ़ाते रहें। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मसीह की।